गूंज रही थी चार दीवारें तब इनकलाब के नारों से, सहज उठा तब पूरा भारत डायर के अत्याचारों से। क्या बूढ़े क्या बच्चे क्या महिलाएं दीवानी थी, जब जालियांवाला बाग में लिखे खूनी कलम ने कहानी थी। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों को रॉलेट एक्ट के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। जब तक से हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में नहीं समझ पाएंगे तब तक से जालियांवाला बाग की कहानी को बताना अधूरा रह जाएगा। तो हम लोग पहले रॉलेट एक्ट को समझते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था। हम भारतीयों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, हम भारतीयों की बढ़ती देशभक्ति को देखते हुए अंग्रेजों ने एक कानून लाया जिसकी अध्यक्षता की है सर सिडनी रॉलेट ने। सर सिडनी रॉलेट ने एक कानून लाया। ये कानून 19 मार्च 1919 ईस्वी को लाए थे। ये कानून हम भारतीयों पर था। ये कानून ऐसा था कि शक के बुनियाद पर किसी भी भारतीय को शक के बुनियाद पर बिना गवाह, बिना दलील और बिना वकील का ये कानून था। शक के बुनियाद पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर लिया जाता था और ना इस पर वकील काम करते थे, ना दलील काम करते थे, ना गवाह काम करते थे। इस कानून को महात्मा गांधी ने काला कानून भी कहा था। समझ में आ रहा है? इस कानून को महात्मा गांधी ने काला कानून भी कहा था। इसी कानून के विरोध में आकर के महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल किया। इनके सहयोग देने वाले भारत के बहुत सारे नेता थे, जिनमें 2 प्रमुख नेता जो पंजाब से आते थे, सरफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक। समझिए फिर से, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल महात्मा गांधी ने किए, जिनके सहयोग में भारत के बहुत सारे नेताएं थे। साथ में पंजाब के 2 प्रमुख नेता डॉक्टर सरफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, ये दोनों ने भी साथ दिए। और 6 अप्रैल को पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल हुआ। इसी के विरोध में अंग्रेजों ने 2 दिन के बाद महात्मा गांधी को 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 9 अप्रैल को भारत के 2 नेता, ये पंजाब से बिलोंग करते थे, पंजाब के 2 नेता डॉक्टर सरफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को भी गिरफ्तार कर लिया। अब इसी गिरफ्तारी के विरोध में भारत के बहुत सारे जो अन्य नेताएं थे और भारत के बहुत सारे जो लोग थे, इसी गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के अमृतसर नामक एक शहर है, आप लोग जान रहे हैं अमृतसर तो पूरे विश्व में विख्यात है। अमृतसर में एक जल्ली नामक व्यक्ति का बाग है। वो बाग ऐसा है कि चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ है। लगभग 25 फीट ऊंचा लंबा है। उस बाउंड्री का हाइट 25 फीट लगभग ऊंचा है। चारों तरफ से पैक है और सामने से एक आने का रास्ता है, आने जाने का एक रास्ता है जो मेन गेट बनाया गया है। उस बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन, पंजाब के एक प्रमुख त्यौहार है बैसाखी, बैसाखी के दिन सभा हो रहा था। फिरंगियों के बूट तले रौंदा गया भूभाग में, सबों की ढेर से उत्पन्न धधकता आग में, निहत्ते सभा पर बंदूकों से निकला आग में, 100 माँ बहनों की उजड़ा हुआ सुहाग में, दमनकारी नीतियों का जालियांवाला बाग में, बैसाखी का पावन दिवस का लगा काला दाग में, भारतीय वीरों का मन मस्तिष्क और दिमाग में, यातनाओं से जागृत जालियांवाला बाग में। दोस्तों, आइए अब हम लोग समझते हैं जालियांवाला बाग का पूरी कहानी। जालियांवाला बाग हुआ कैसे, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कैसे। देखिए, भारत का उस समय वायसराय था चेम्सफोर्ड। जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उसी तरह से उस समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। और पंजाब राज्य का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर था। जनरल ओ डायर का मतलब समझिए कि एक राज्य का जिसे मुख्यमंत्री होता है, उसी तरह से जनरल ओ डायर था। और अमृतसर का सेनापति आर डायर था, यानी एक जिला का जिसे प्रभार कैसे होता है, डीएम। तो उसी तरह से अमृतसर का सेनापति जो था वो आर डायर था। ये आर डायर अमृतसर का सेनापति था, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर था और भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड था।
ओ डायर ने आर डायर को कहा कि आपके क्षेत्र में एक सभा हो रहा है जालियांवाला बाग में, आप वहां पर जाइए और वहां पर गोलियों की बरसात कर दीजिए। वहां पे सब भारतीय हैं और अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन कर रहे हैं। ये आर डायर वहां पर गया ओ डायर के कहने पर, और उन निहत्थे लोगों पर जालियांवाला बाग में जाकर के गोलियों की बरसात कर दिया, जिसमें बहुत सारे मासूम लोग मारे गए। इन सब का कारतूत जो था वो भारतीय एक गद्दार हंसराज था। ये हंसराज ही जाकर के वहां पर गोपनीय शिकायत किया था। इसीलिए कहा गया है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वैसी जगह पर डूबी जहां पानी भी साला कम था। ओ डायर गोरखा रेजिमेंट को ले जाकर के अमृतसर में और गोलियों की बरसात कर दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। अब इस घटना से भारत के बहुत सारे नेताएं और पूरे भारत जो था सदमा में हो गया कि ये घटना पूरे भारत को सहमा सहमा महसूस होने लगा। तब इसी घटना से ये होकर के महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड के उपाधि को त्याग दिया। अब इस घटना का जांच करने के लिए अंग्रेजों ने एक कमेटी का गठन किया, जो कमेटी का नाम था हंटर आयोग। हंटर आयोग ने जनरल ओ डायर को निर्दोष घोषित कर दिया और बताया कि उस बाग में महज 379 लोग ही मारे गए हैं, जबकि कांग्रेस ने उस समय भी एक कमेटी आयोग गठन किया और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग उस बाग में 1500 लोग मारे गए थे। उसी बाग में एक लगभग 8 से 9 साल का एक बच्चा था जिसका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह ने यह सारा दृश्य देख रहा था क्योंकि उसके परिवार भी शहीद हुआ था, और उधम सिंह ने संकल्प लिया कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो इसी तरह से जनरल ओ डायर को मारूंगा। और वाकई में उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में लंदन में जाकर के और जनरल ओ डायर की हत्या किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रोलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, और आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपका नोट्स है, ये हमेशा याद रहे।